नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। अजीत पवार, जिनके पास कुछ नहीं करने को नहीं, वही कर रहे हैं हिंदी पर विवाद। अजित पवार के निशाने पर कौन? मराठी आपली मातृभाषा आहेच, त्याबद्दल कुणाचं दुमत नाही। प्रत्येक राज्याला आपली आपली जी काही मातृभाषा असते त्याबद्दल आपुलकी आहे, प्रेम आहे, जिव्हाळा आहे, ती टिकली पाहिजे। आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी दिला। खूप वर्ष हे प्रकरण दिल्लीमध्ये पडून होतं, परंतु कुणी करण्याचं धाडस दाखवलं नाही। ते एनडीए सरकारने दाखवलं, मोदी साहेबांनी दाखवलं आणि त्याचे कार्यक्रम पण आम्ही त्या ठिकाणी घेतले। आता मराठी भाषा भवन मरीन ड्राईव्हला अतिशय चांगल्या प्रकारची वास्तू आम्ही त्या ठिकाणी करण्याचं ठरवलेलं आहे। प्लॅन सगळा तयार झालेला आहे, निधीची कुठली कमतरता नाही। आणि हे करत असताना जसं जगात मॅक्झिमम भाषा चालते ती इंग्रजी चालते, त्याच्यामुळं तुमच्या आमच्या कुणाच्याही घरात नवीन पिढीला महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर त्याला मराठी आलंच पाहिजे। आणि इंग्रजी ही जगात बहुतेक देशामध्ये चालते, त्याच्यामुळं ती पण भाषा आली पाहिजे। अशा तिन्ही भाषेला महत्व आहे, पण शेवटी आपली स्वतःची मातृभाषा तिला नंबर 1 स्थान है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद पैदा करने वालों को खरी-खरी सुनाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दो टूक जवाब दिया है। अजित पवार ने कहा कि हिंदी को लेकर वही विवाद पैदा कर रहे हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अंग्रेजी का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है और इसी तरह कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हालांकि इस बात पर विवाद है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अजित पवार ने क्या कहा? उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के एक समारोह में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 भाषाओं का अध्ययन कराने की परंपरा से हटकर राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। पवार ने जोर देकर कहा कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मराठी राज्य में हमेशा प्रमुख रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अजित पवार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने में केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। यह निर्णय सालों से लंबित था। एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इसे लागू करने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि भाषा को और बढ़ावा देने के लिए मुंबई में मराठी भाषा भवन स्थापित करने की योजना पर काम जारी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।